स्टार्ट हो गई। तो आज हमारी पहली क्लास है। पर्पज़ ये है कि मैं आपको पढ़ाऊं और आप घर जाके तैयार करें। समझ रहे हो? यस सर। तो अब मान लो आपने तैयार नहीं किया तो मेरा डाटा भी गया, मेहनत भी गई, है ना। तो ऐसे अपलोड करने का तो कोई मीनिंग ही नहीं है, तो मुझे तो कुछ चाहिए नहीं ना। तो हम आज पहला चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। दूसरा चैप्टर हम शुरू करेंगे। गलीवर इन लिलीपुट, जोनाथन स्विफ्ट ने ये लिखा है। ठीक है, वो इरिश आर्टिस्ट थे। ये उसने गलीवर का जो लिखा है, वो एक कैप्टन थे, जहाज चलाते थे, और उनका जो जहाज है वो अटलांटिक ओशन में जो है फंस जाता है, और फिर वो एक जजीरे पे जाके निकलता है। जिस जजीरे पे कुछ लोग रहते थे वो बहुत ही छोटे कद के थे, 6 इंच से ज़्यादा नहीं थे, और वो लोग इसे बांध के जो है जेल में डाल देते हैं। ठीक है, और आखिरकार जो है वो उस पे जो है यकीन रखते हैं और फिर उसे आज़ाद कर देते हैं। इसके बारे में ये लिखा गया है। वन मॉर्निंग 2 वीक्स आफ्टर आई हैड ऑब्टेन माई फ्रीडम, एक सुबह 2 हफ्ते के बाद मैंने अपनी आज़ादी हासिल की हुई थी। रेड रसेल, द चीफ सेक्रेटरी फॉर द प्राइवेट अफेयर्स, केम टू माई हाउस। रेड रसेल चीफ सेक्रेटरी था, जिसका नाम क्या था? रेड रसेल। वो जो है प्राइवेट मामलात का जो है सेक्रेटरी था। वो एक दिन मेरे घर आया, अटेंडेड ओनली बाय वन सर्वेंट, और जो है एक जो है उसका नौकर साथ में था। ही वांटेड टू हैव ए प्राइवेट कन्वर्सेशन विद मी, वो चाहता था कि वो जो है अकेले में मुझसे बातचीत करे। बिकॉज ही हैड बीन सेंट बाय द एम्पीयर टू डिस्कस विद मी सम इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम्स ऑफ द स्टेट, क्योंकि उसके बादशाह ने उस सेक्रेटरी को मेरे पास भेजा हुआ था ताकि वो मुझसे अपनी रियासत के जो हैं कुछ मुश्किलात के बारे में बातचीत करे, ज़रूरी मुश्किलात की, इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम्स ऑफ द स्टेट। I received him with the honor and offered to lie down so that so that he could conveniently speak to me. मैंने उसे जो है उसका जो है खुशामदीद किया, रिसीव किया, और फिर उसे जो है बैठने के लिए भी कहा, और ताकि हम आराम से बात कर सकें। बट ही प्रेफर टू लेट मी होल्ड हिम इन माई हैंड ड्यूरिंग आवर कन्वर्सेशन, लेकिन उसने कहा कि बातचीत के दौरान मैं उसे अपने हाथ पे रखूं। ही कंग्रेचुलेटेड मी ऑन माई फ्रीडम, क्योंकि अब ये जो है आज़ाद हो चुके थे गलीवर, उसने मुझे मेरी आज़ादी पे क्या किया? मुबारकबाद दी। एंड एडिड दैट आई हैड ऑब्टेन्ड इट सो सून पार्शली ऑन अकाउंट ऑफ द मैनी डिफिकल्ट इंटरनल एक्सटर्नल प्रॉब्लम्स दैट फेस द स्टेट जस्ट देन, और उसने ये भी कहा कि मैंने इसे जो हासिल किया है, इस आज़ादी को, वो बहुत सारे अंदरूनी और बैरूनी मुश्किलात का सामना करके जो है, जो अभी रियासत में सामना हो रहा हालात का, उसके बाद इसको मैंने हासिल किया है। आई वॉज थॉट दैट इफ़ आई वॉज रिलीज, मैं सोचता था जब मुझे आज़ाद कर दिया जाएगा, आई माइट बी ऑफ हेल्प टू द स्टेट इन सॉल्विंग प्रॉब्लम, और मैं फिर क्या करूँगा, मैं इस रियासत की परेशानियों का हल करने में मदद करूँगा। रेड रसेल टोल्ड मी दैट लिलीपुटियन वर डिवाइडेड इनटू 2 पार्टीज कॉल्ड हाई हील्स एंड लो हील्स। उस रेड रसेल कौन था? प्राइवेट सेक्रेटरी, प्राइवेट अफेयर्स का सेक्रेटरी था, और उसने मुझे कहा कि जो लिलीपुट के लोग हैं वो दो जो है 2 पार्टीज में, ठीक है, 2 पार्टीज में वो बटे हुए हैं, एक लो हील और एक हाई हील, एक छोटी एड़ी वाले और एक बड़ी एड़ी वाले, अकॉर्डिंग टू द हायर और लो हील्स ऑफ देयर शूज। और इसी तरह उन्होंने अपने जूतों में छोटी एड़ी और बड़ी एड़ी लगा के रखी हुई थी। विच डिस्टिंग्विश्ड ऑन वन पार्टी फ्रॉम द अदर, वो एड़ी ही एक पार्टी को दूसरी पार्टी से अलग करती थी। अकॉर्डिंग टू द हाई हील्स, अच्छा, दे अपोज्ड ईच अदर बिटरली, वो एक दूसरे की बड़ी जो है कड़वाहट से मुखालफत करते थे, बड़ी सख्त मुखालफत
करते थे एंड हेटेड ईच अदर सो मच दैट द मेंबर ऑफ वन पार्टी वुड हार्डली ईट ड्रिंक और टॉक विद दोज ऑफ द अदर। और वो एक दूसरे से इतनी जो है नफरत करते थे कि एक पार्टी का एक जो है रुकन, मेंबर को क्या कहा जाता है, रुकन, वो किसी भी दूसरी पार्टी के साथ बैठ के ना खाना खाता था, ना पानी पीता था और ना ही बात करता था। Although the high heels were more numerous than the low heels, हालांकि बड़ी एड़ी वाले हाई हील्स वाले ज्यादा थे लो हील्स वालों से तादाद में। His Majesty the Emperor was in favor of the low heels। अब क्या था, हाई हील वाले क्या थे, ज्यादा थे, लेकिन जो इज्जत माप बादशाह थे वो किसकी तरफ थे, लो छोटी एड़ी वालों की तरफ। एंड हिमसेल्फ वोर लो हील्स ओनली, और वो खुद भी छोटी एड़ी पहनते थे। सो द गवर्नमेंट वाज इन देयर हैंड्स नो। अब लेकिन हुकूमत किसके पास थी, छोटी एड़ी वालों के हाथ में थी। रेड रसेल हिमसेल्फ वाज ए मेंबर ऑफ द लो हील पार्टी, और रेड रसेल जो सेक्रेटरी था प्राइवेट अफेयर्स का, वो भी किसका रुकन था, लो हील वालों का, छोटी एड़ी वाली पार्टी का रुकन था। दे फियर्ड, उनको डर था। However, हालांकि that the young prince was sympathetic to the high heels, जो आने वाला क्या है, शहजादा है, वो उसकी ज्यादा हमदर्दी है किसकी तरफ, हाई हील्स वालों की तरफ, बड़ी लंबी एड़ी वालों की तरफ। At least it was clear that one of his heel was higher than the other, और ये बात भी जो है साफ जाहिर थी कि उसकी एक एड़ी दूसरी एड़ी से बड़ी थी। एंड दैट गिव हिम ए लिम्प इन हिज वॉकिंग, और वो जो एक एड़ी का बड़ा होना था वो उसको चलने में क्या क्या करता था, दिक्कत करता था। और ऐसे वो क्या करता था, ऐसे मतलब वो क्या करता था कि चलने में आराम से नहीं चल पाता था। पैरा नंबर 2 थोड़ा सा हम पढ़ेंगे। टू ऐड टू देयर प्रॉब्लम्स, इनकी मुश्किलात में और भी मुश्किलातें डालते हुए, दे नो हैड फेस ए ग्रेट एक्सटर्नल डेंजर। ये तो उनके अंदरूनी मामला था, अपने शहर का या अपने स्टेट में ये प्रॉब्लम थी, लेकिन अब एक बाहर का भी खतरा था। टू ऐड देयर प्रॉब्लम्स, उनकी मुश्किलात में और एक चीज का इजाफा करते हुए उनको एक दे हैड टू फेस ए ग्रेट एक्सटर्नल डेंजर, और उनको एक बाहर का भी खतरा था। द कंट्री वाज थ्रेटन्ड विद एन इन्वेजन फ्रॉम द ब्लीफेस्को, ठीक है, ब्लीफेस्को एक दूसरी कोई कंट्री थी, उससे जो है इनको क्या था, खतरा था। विच रेड टोल्ड मी, और जो उस सेक्रेटरी रेड ने मुझे बताया। वाज द अदर ग्रेट एम्पायर ऑफ द यूनिवर्स, उस दुनिया की एक बहुत बड़ी जो है, बड़ी दूसरी क्या थी, एम्पायर थी। एम्पायर क्या थी, एक बड़ी रियासत थी, एक बड़ी राजधानी, एक बड़ा मुल्क था। एज फॉर माई रिपोर्ट दैट देयर वर अदर रीजन्स इन द वर्ल्ड इनहेबिटेड बाई मैन लाइक माई सेल्फ, और जैसा कि उसने बताया कि दूसरे इलाकों में भी कुछ लोग ऐसे थे जो क्या कर रहते थे, जो इनकी तरह थे। ही हार्डली बिलीव्ड इट, हालांकि उस पर यकीन नहीं आया। अकॉर्डिंग टू देयर साइंटिस्ट एंड हिस्टोरियन लिलीपुटन एंड ब्लीफेस्को वर द टू ग्रेट रीजन ऑफ द यूनिवर्स, उनके जो साइंसदान थे और उनके जो हिस्ट्री लिखने वाले लोग थे, उन वो बताते थे कि लिलीपुटन और ब्लीफेस्को दो बड़े मुल्क थे दुनिया के। These mighty power had been engaged in the bloody war for 36 moons। ये जो इनकी जो है ये जो ये दो बड़े मुल्क थे, ये एक दूसरे से जो है पिछले 36 मून्स, 36 मून्स मीन्स के जैसे हमारा महीना किससे होता है, हमारे जो दिन है कैलेंडर क्या है, सन से चलता है, ठीक है, ठीक है। और अब जैसे अरबिक कैलेंडर किससे चलता है, मून से चलता है। हमें चांद नजर आता है तो ईद होती है, नहीं आता है तो नहीं होती है। तो इस मीन्स के इनके भी दिन महीने किससे चलते थे, चांद के हिसाब से चलते थे। कि पिछले 36 महीनों से, 36 मून्स मीन्स 36 महीनों से वो आपस में क्या कर रहे थे, लड़ रहे थे। द वार बिगेन अबाउट ए क्वेश्चन ऑफ द रिलीजन
प्रिंसिपल। और उनका ये जंग किस पे शुरू हुआ? उनका एक मजहबी जो है असूल की बुनियाद पे जो है ये जंग शुरू हुई। और वो क्या था? नेमली वेदर वन शुड ब्रेक एन एग एट द बिगर एंड आर ए स्मॉलर एंड। और उनका मजहबी जो मसला वो ये था कि एक आदमी को अंडा जो है, देखो अंडा एक तरफ से पतला होता है और एक तरफ से ज्यादा मोटा होता है, अंडा उनको पतली साइड से तोड़ना चाहिए या मोटी साइड से तोड़ना चाहिए। द एंशिएंट प्रैक्टिस ऑफ कोर्स वाज टू ब्रेक इट एट द बिगर एंड। पुरानी जो रीति रिवाज था वो ये था कि उसको बड़ी वाली साइड से तोड़ते थे। बट द प्रेजेंट एम्पीरियर्स ग्रैंडफादर व्हेन ही वाज ए बॉय, जो आज का बादशाह, प्रेजेंट एम्पीरियर जो आज का बादशाह, हिज ग्रैंडफादर, उसके दादा, जब वो एक लड़का था, हैपन टू कट वन ऑफ हिज फिंगर व्हेन ब्रेकिंग एन एग एट द बिगर एंड। जब वो बड़े तरफ से अंडा तोड़ रहा था तो उसकी एक उंगली कट गई थी। सो द एम्पीरियर हिज फादर पब्लिश्ड एन ऑर्डर प्रोहिबिटिंग द प्रैक्टिस ऑफ ब्रेकिंग एग एट द बिगर एंड। और फिर उसने, और बादशाह ने, उस लड़के के बाप ने ये ऑर्डर निकाल दिया कि आज के बाद कोई भी अंडा जो है वो बड़ी मोटी वाली तरफ से नहीं तोड़ेगा। देयर वर बिटर अपोजिशन टू द न्यू लॉ। ये जो नया कानून था इसकी बड़ी मुखालफतें हुई। एंड देयर वाज ए फ्रीक्वेंट रिबेलियन, और बड़ी बगावत भी हुई ऑन अकाउंट ऑफ इट, इसके बारे में। वन एम्पीरियर लॉस्ट हिज लाइफ। एक बादशाह ने तो लड़ते लड़ते अपनी जान भी दे दी इस मसले पे। अनदर इज हिज क्राउन, एक ने अपना ताज पोशी मतलब उसको हटा दिया गया, दूसरा बादशाह ले आए। इन दिस रिबेलियन, इन बगावतों में, मैनी 100 बुक्स वर पब्लिश्ड अबाउट द क्वेश्चन। बहुत सारी किताबें लिखी कि इसके बारे में क्या होना चाहिए, क्या करना चाहिए। बट पीपल वर प्रोहिबिटेड फ्रॉम रीडिंग द बुक ऑफ द बिग इंडियन। लेकिन लोगों को मना किया गया कि आप बड़े इंडियंस की किताब आप नहीं पढ़ोगे। अब इसमें जो है व्हाई डिड रेड्रेसल विजिट गलीवर। रेड्रेसल गलीवर के पास क्यों आया था? उससे मिलने और इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम्स को डिस्कस करने के लिए। हाउ डिड गलीवर रिसीव हिम। गलीवर ने उसको कैसे रिसीव किया? ही रिसीव्ड हिम विद ए ऑनर एंड ऑफर्ड टू सिट टू लाई डाउन। ठीक है। अच्छा, व्हाट वर द टू पॉलिटिकल पार्टी। कौन सी दो पॉलिटिकल पार्टी थी? हाई हिल एंड लो हिल वर द टॉप पॉलिटिकल पार्टी। व्हाट वर देयर डिफरेंस? उनका डिफरेंस क्या था? वन वाज सेइंग दैट एग हैज टू बी ब्रोकन फ्रॉम द बिगर एंड, and other parties used to say that the egg has to be broken from the smaller side. ये उनका difference था। Why was the government in the hand of the low hills though they were less numerous than the high hills। जो गवर्नमेंट थी वो लो हिल वालों के पास क्यों थी, हालांकि वो कम थे? क्योंकि बादशाह उनकी तरफ से था। What was the external danger that the country had to face। कंट्री को बाहर का क्या खतरा था? There was another empire namely ब्लीफेस्को, उससे इनको खतरा था। ठीक है। व्हाट वाज द क्वेश्चन ऑफ द रिलीजियस प्रिंसिपल दैट गिव राइज टू द वार बिटवीन लिलीपुटन। ये जो दो कंट्रियां थी ब्लीफेस्को और लिलीपुटन, इनके बारे में किस सवाल की वजह से जंग शुरू हो गया था? वो यही था कि अंडे को फ्रॉम विच साइड या फ्रॉम विच एंड द एग हैज टू बी ब्रोकन, किस तरफ से हमें उसे तोड़ना चाहिए। तो उस पे ये जो है इनका जंग था। Why was the ancient way of the breaking? Why was the ancient way prohibited? जो पुराना तरीका था अंडा तोड़ने का वो क्यों मना किया गया? क्योंकि इधर लिखा है the grandfather of this emperor when he was a boy, while breaking the egg from the bigger end, he cut one of his finger or hand। उसका हाथ या उंगली कट गई थी, इसलिए उसके जो है his grandfather ordered कि his father when he was he ordered कि nobody will break the egg from the bigger end। ठीक है। How did the people take the new law? How did the people take the new law? The people there was bitter opposition to the new law। देखो नीचे लिखा हुआ है। ठीक है। And there were frequent rebellions on account of it। One emperor lost his life, one emperor was dethroned। ठीक है। Many 100 books were published about this। ठीक है। ये इसका आंसर है। अब यही आंसर्स मैंने आपको बता दिए और कल यहाँ तक इसकी ट्रांसलेशन विद आंसर आपने लेके आना है।